वेलकम। कैसे हैं दोस्तों? चलिए, आज मैं मोदी जी का एक जो दौरा है कनाडा का, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि मोदी जी जब कनाडा जा रहे हैं जी7 अ, जी7 समिट के लिए, ठीक ना? ये जी7 जो कंट्री है उसमें भारत नहीं है, ठीक ना? जो जी7 मतलब टोटल जो 7 देशों का जो कंट्री है उसमें भारत नहीं है, ठीक ना? तो भारत क्यों नहीं है? जब जी7 का निर्माण हो रहा था उस समय भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ही कम था, ठीक ना? और कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए इन्होंने जो 7 देशों को मिलाया, ठीक ना? ऐसे देश सात सात ऐसे देश सम्मिलित हुए जिनकी इकोनॉमी ठीक थी, ठीक ना? उस समय भारत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत को इन्होंने एक में नहीं रखा, इस ग्रुप में नहीं रखा। तो फिर आज क्यों भारत को बुलाया जा रहा है? जब इस ग्रुप का मेंबर नहीं है भारत, तो भारत को आज क्यों न्योता दिया जा रहा है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत इस समय चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक ना? तो जब हमारा भारत इतना तेजी से डेवलप कर रहा है, इसलिए भारत को आज न्योता मिला है। ये जिस जिस जी7 का जो सबमिट है कहाँ हो रहा है? ये कनाडा में। कनाडा कहाँ है? यहाँ पे। सबसे पहले आप मैप को देखिए, यहाँ पे आपका अपना भारत है और ये अफ्रीका है, ये यूरोप वगैरह है, ठीक है? ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक? उसके बाद आप इस चीज को देखिए, ये बीच में कौन सा है? ये भूमध्य सागर है। जब मोदी जी जब डायरेक्ट जब मोदी जी कनाडा जा रहे हैं दोस्तों, तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि हमें साइप्रस होके जाना है। यहाँ से भारत से मोदी जी कहाँ गए? साइप्रस गए। अभी साइप्रस क्यों गए? तो ऐसे इस चीज को आपको समझना होगा। अभी फिलहाल में आप जो देखे थे सिंदूर ऑपरेशन भारत जो चलाया था पाकिस्तान के ऊपर, तो जो पाकिस्तान का दोस्त जो था ये तुर्की, इन्होंने क्या भेजा था? बहुत सारे ड्रोन भेजे थे भारत के लिए, ठीक ना? भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक ना? तो ये जो तुर्की है दोस्तों, ये तुर्की क्या किया है कि 1974 में ये साइप्रस के कुछ हिस्सों पे, साइप्रस के ऊपर वाले हिस्सों पे कब्जा कर लिया है, ठीक है? जिस तरीके से पाकिस्तान ये हमारे जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया है, ठीक ना? पाकिस्तान हमारे जो जम्मू कश्मीर कश्मीर पे कब्जा किया, उसी तरीके से तुर्की जो है 1974 में साइप्रस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये साइप्रस 1960 में आजाद हुआ था। साइप्रस कब आजाद हुआ था? 1960 में। ये किसका गुलाम था? यही ब्रिटेन का, ठीक ना दोस्तों? ये ब्रिटेन का गुलाम था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो तुर्की है, ये जब यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ड्रोन भेजे इन्होंने, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर हमारा देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? साइप्रस को। अब जब साइप्रस को यहाँ पे मोदी जी आज गए हैं और यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं साइप्रस को, इससे क्या दिक्कत है? इससे इन्हें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऑक्युपाइड करके रखे दोस्तों, ठीक ना? तो हमारा भारत यूनाइटेड नेशन में इसका मुद्दा उठाएगा, ठीक ना? उठाता भी है। हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कई बार बोला भी है कि तुर्की इस जगह को खाली करे। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये जो तुर्की है पाकिस्तान को कश्मीर वाले मुद्दे पे सपोर्ट करता है, ठीक ना? तो आज मोदी जी जाके ये पाकिस्तान तुर्की का जो नस है, ये जो तुर्की का जो नस है बहुत अच्छी तरीके से दबा रहे हैं, ठीक ना? बहुत ही अच्छे तरीके से दबा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर ज्यादा तुर्की टे करेगा ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम अगर अपना डेवलप कर लेंगे, डिफेंस वगैरह डेवलप कर लेंगे, तो इनको यहाँ से निपटा देगा, है ना? तो कोई भी ये ना कहे, विपक्ष के लोग तो कहते ही हैं कि मोदी जी से घूमते हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी देश का पैसा बर्बाद नहीं कर रहे। कोई भी आज तक का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी पार्टी का बना हो, ठीक ना, अपने देश के हित में ही काम किए हैं, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। बस विपक्ष के लोगों को बोलना होता है कि हाँ वो खराब है, वो खराब है, ठीक है? जब जब अभी कोई भी अभी जो सत्ता में है जो पार्टी,
अगर वो विपक्ष में बैठेगी तो भी यही काम करेगी, और विपक्ष में जो है अभी वो भी यही काम कर रही है। विपक्ष का काम ही होता है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मोदी जी के इस दौरे को आप समझ लिए होंगे कि आखिर साइप्रस क्यों गए। चलिए थोड़ी सी एक बात और बताया आपको, 1974 में जब ये इस साइप्रस के इस इलाके पे कब्जा किया तुर्की, तो तुर्की ने क्या किया कि यहाँ से साइप्रस के जो भी निवासी थे उनको भगा दिया, ठीक ना। बहुत बुरी तरीके से भगाया, ठीक। कुछ को मार दिया, कुछ को कुछ भी मतलब डायरेक्टली कत्ल किया, कुछ को जेल में उठा के डाल दिया, बहुत बुरी तरीके से इनका शोषण किया। उसके बाद क्या हुआ, 1983 में इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, ठीक ना। अब आप ये समझ रहे होंगे कि कब्जा क्यों किया। यहाँ पे बहुत सारे तेल भंडार हो सकते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ हो सकते हैं, इसके वजह से ये तुर्की यहाँ पे कब्जा किया है। चलिए ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में ऐसी ऐसी खबरें लेके आता रहूंगा, ठीक। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा बहुत शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा मेहनत हम भी करते हैं। ओके, थैंक यू।